नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज सब हमारे साथ बहुत सारे मेहमान चर्चा में जुड़े हैं और चर्चा का जो विषय है वह बिहार की राजनीति में जो उथल पुथल जैसा दिख रहा है कुछ, उसको लेकर है। टुन्ना पांडे जी एमएलसी बीजेपी के रहे और अब उन्हें निलंबन तक का रास्ता देखना पड़ रहा है। परिस्थितियों के मुख्यमंत्री जी, जो शहाबुद्दीन जी ने जेल से निकलने के तुरंत बाद बयान दिया था, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री वाली, और उसी बयान के कारण उन्हें आपने देखा कि पुनः जेल जाना पड़ा, ऐसा लोग मानते हैं। तो आज फिर से एक बार वही स्टेटमेंट दोहराया है बीजेपी के एमएलसी रहने के दौरान ही मुन्ना पांडे जी ने कि परिस्थितियों के सच में मुख्यमंत्री हैं मुख्य नीतीश कुमार, और बीजेपी ने त्वरित कार्रवाई की है इस मामले में। क्या यह मामला, क्या सच में बिहार की राजनीति में कुछ उथल पुथल होने जा रहा है या सिर्फ यह एक संयोग है? हम एक एक करके, चूंकि सत्ता एनडीए के दोनों दलों के प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मनीष पांडे जी भाजपा से और जदयू से मनोरंजन गिरी जी महासचिव हैं, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश रमन जी दिल्ली से हैं मौजूद हमारे साथ चर्चा में। जाप के प्रवक्ता सहान परवेज हैं, और साथ में संजीव कौशिक जी और संजीव सिंह जी। संजीव कौशिक जी, कृपया आप रोटेट एक्टिव कर लीजिए क्योंकि आपका चेहरा उल्टा आ रहा है। तो हम सबसे पहले चलते हैं निष्पक्ष बयानों की ओर। जो पार्टी से अलग लोग हैं उनकी राय पहले लेते हैं कि क्या वो सोच रहे हैं। हम शुरुआत करते हैं संजीव सिंह जी से। संजीव सिंह जी, आपको खबर होगी कि पिछले एक सप्ताह से 5 दिनों से यह वाकया चल रहा है। टुन्ना पांडे जी एमएलसी बीजेपी के, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कि सच में वो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। फिर बीजेपी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस पकड़ाया। उसके बाद फिर वो शहाबुद्दीन जी के घर पे गए, उनके बेटे से मिले, और अब बिना जवाब पाए ही बीजेपी ने उन्हें निलंबित भी किया है। तो क्या आपको लग रहा है, एक नॉन पॉलिटिकल पर्सनालिटी के तौर पे आप कैसे इसे देखते हैं? इसमें आप एक चीज देखिए कि इसमें जनता है कहाँ। तो ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी है। परिस्थितियों के मुख्यमंत्री वो पहले भी थे, आज भी हैं, और कल शायद परिस्थितियों के मुख्यमंत्री शायद बीजेपी के कोई हो जाएंगे। तो ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी की बात है, खींचातानी लगी हुई है। इसमें जनता कहीं है ही नहीं। जनता पहले भी बर्बाद थी इन लोगों के बीच में। क्या लग रहा है जनता तो इससे क्या लग रहा है आपको? पांडे जी बता देते हैं, बता दे रहा हूं। पांडे जी आए या जाएं, सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मलाई खाने के लिए दोनों तरफ से जब तक लोगों को मिलता रहेगा, ये सत्ता में बने रहेंगे। सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा बोल रहे हैं हम। एक बार चलते हैं पत्रकार का देखने का नजरिया, हम वरिष्ठ पत्रकार राकेश रमन जी के पास। राकेश रमन जी, अपना फोन अनम्यूट करें और ये बताएं कि आप किस दृष्टि से ऐसी घटनाओं को देख रहे हैं। क्या बिहार में कुछ संभावना है या एज इट इज रहेगा? से जी माइक आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। देखिए, टुन्ना पांडे जी ने जो ये सब किया है, जो यहाँ से अगर हम देख के सोच पा रहे हैं, तो वो कोई बहुत ज्यादा उनकी थिंकिंग नहीं है। वो शायद अपने भविष्य को लेकर ही चिंतित है। वो ये नहीं कि कोई पार्टी वार्टी की बात है, वो अपने भविष्य को लेकर सोच रहे हैं। क्योंकि उनके एरिया से मिथिलेश तिवारी अब एकदम ठोक रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि भविष्य में हमारा यहाँ कुछ दाल गलने वाला नहीं। और इससे कोई ये नीचे लेवल के लीडर हैं, इनसे कोई सरकार में उथल पुथल, सेहत, इन सब चीजों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बीजेपी और जेडीयू अभी एक दूसरे के साथ चलेगी। अभी इनकी मजबूरियां हैं और ये दोनों साथ ही अभी रहेंगी। हाँ, बिहार में जब से लालू जी बाहर आए हैं, रोज एक कयास, रोज एक नया बात निकल कर सामने आ रहा है। आज फलाना ने उनसे मुलाकात की, आज ये फॉर्मूला। हम लोग भी दिल्ली में बैठे बैठे रोज एक कुछ न कुछ नई कहानी। कल ही एक पटना से हमारे है लड़के, वो भी राजनीति में ही है, उन्होंने हमसे पूछ रहे कि तो सर कुछ पता कीजिए। तो पता क्या करना, अभी ये चलेगा। नीतीश जी प्रेशर पॉलिटिक्स में भी लगे हुए हैं। भाजपा
इन परिस्थितियों के नीतीश जी का एक पॉलिटिकल प्रेशर पॉलिटिक्स चल रहा है, वो कुछ अपनी मंशा को रखे हुए हैं, जो शायद आगे 2-3 साल के अंदर, 2 साल के अंदर आप नीतीश जी को दिल्ली में भी देख सकते हैं। इतना ही मैं अभी आपको कह सकता हूँ। चलिए, एक कयास पत्रकार का कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1 साल 2 साल में नीतीश जी को दिल्ली भी देख सकते हैं। हम सत्तारूढ़ पार्टियों के पास आएंगे 2 साल के बाद 2 साल के बाद 2 साल के बाद तो हम सत्तारूढ़ पार्टियों के पास आएंगे। उससे पहले हम चलते हैं शाहन परवेज जी, युवा नेता हैं जाप के। शाहन जी, आपने देखा कि जो आम लोगों की राय है, जैसा संजीव जी ने बताया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पत्रकार भी बता रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टुन्ना जी के बारे में कहा जाता है कि आरजेडी, चूंकि उनके परिवार में उनके भाई भी आरजेडी से विधायक हैं और टुन्ना जी का कार्यकाल भी खत्म होने के कगार पर ही चल रहा था, तो ऐसे में वो जो राजनीतिक जमीन अपनी तलाशने की प्रक्रिया में, जैसा कि बता रहे हैं पत्रकार राकेश रमन जी, तो आपको क्या लगता है कि क्या है ये प्रकरण? आप भी राजनीति में है, आप देख रहे हैं परिस्थितियों को, आपको क्या लगता है कुछ होगा या ऐसे रहेगा? देखिए, इसमें टुन्ना जी पांडे का जो बयान आया उसको मैं जिस दृष्टि से देख रहा हूं, उसमें एक चीज तो जरूर जाहिर है कि भाजपा और एक मिनट, मनीष पांडे जी को मैं बोल दूं, उनका मोबाइल टेढ़ा हो गया है, कृपया उसको रोटेट, काम नहीं कर रहा है। मनीष पांडे जी ठीक है, बोलिए शाहन परवेज जी। हाँ, देखिए, जिस प्रकार से टुन्ना पांडे जी का बयान आया है उससे बहुत स्पष्ट है धनंजय भाई कि बीजेपी और जेडीयू के अंदर कुछ तो खिचड़ी पक रही है और प्रेशर पॉलिटिक्स की अभी हमारे पत्रकार बड़े भाई ने जिक्र किया कि आपस में प्रेशर पॉलिटिक्स भी चल रहा है। तो इससे तो कहीं ना कहीं आप इसको नकार नहीं सकते हैं कि कुछ तो खिचड़ी अंदर पक रही है, जिससे बिहार की राजनीति में सुगबुगाहट है। अब टुन्ना पांडे जी का बयान क्या है? टुन्ना पांडे जी ने कुछ गलत तो बयान नहीं दिया है ना। टुन्ना पांडे जी के बयान पे भी तो पहले जाइए। टुन्ना पांडे जी ने शहाबुद्दीन साहब की प्रशंसा कर दी है। प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा है कि शहाबुद्दीन साहब अटल जी के कार्यकाल के सर्वश्रेष्ठ सांसद रहे हैं। इसमें कुछ गलत तो नहीं कहा उन्होंने। नीतीश कुमार जी को परिस्थितियों का मुख्यमंत्री बताया। तो जिस प्रकार से भी दो हमारे वरिष्ठ पत्रकार भाई का जो इशारा है उसमें भी बहुत स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं आज नीतीश कुमार जी परिस्थितियों के मुख्यमंत्री ही हैं और परिस्थिति उनको ऐसी परिस्थिति में आकर वो खड़े हो गए हैं कि आज उनके ऊपर भाजपा का दबाव निश्चित रूप से है। और जिस प्रकार से हम लोगों ने नीतीश कुमार जी को जानते थे बिहार की जनता, और जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी का चरित्र रहा है, उस प्रकार से अब नीतीश कुमार जी निखर के बाहर नहीं निकल पा रहे। आज बिहार की जनता भी ये सवाल पूछना चाहती है कि जेडीयू और नीतीश कुमार जी, आप भी स्पष्ट कीजिए कि आप कौन से दबाव में राजनीति कर रहे हैं। अगर आप परिस्थितियों के मुख्यमंत्री नहीं हैं तो आज बिहार की इतनी बुरी दुर्दशा क्यों है? और आज देखिए धनंजय भाई, सत्ता और विपक्ष में कई पार्टियों का समझौता रहता है, गठबंधन होता है। गठबंधन का एक धर्म है, गठबंधन धर्म का उल्लंघन तो साफ दिख रहा है ना। बीजेपी और जेडीयू के बीच में जिस तरह से खींचातानी चल रही है, जिस तरह से इन लोगों का कटाक्ष एक दूसरे के ऊपर आ रहा है, तो ये बात बहुत स्पष्ट है। ठीक है, तो मनोरंजन गिरी जी से पूछते हैं। आज कहीं ना कहीं दबाव में है और इसका मनोरंजन गिरी जी से पूछते हैं। मनोरंजन गिरी जी से पूछते हैं। मनोरंजन गिरी जी, क्या मामला है? ये दबाव में है, भाजपा के दबाव में। देखिए, मैं परवेज भाई का भी बात सुन रहा था। ये लोग तो जन्मजात विरोधी हैं, इन लोगों का काम ही विरोध में बात करना है। परिस्थितियों के मुख्यमंत्री तो परिस्थितियों का तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, परिस्थितियों का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं है, टुन्ना जी पांडे परिस्थितियों के एमएलसी हैं। अब चूंकि उनकी जमीन घिसक गई है तो अपनी परिस्थिति को मजबूत करने के लिए शहाबुद्दीन जी के घर जा रहे हैं और ये संकल्प ले रहे हैं टुन्ना जी पांडे कि जब तक ले शहाबुद्दीन जी के परिवार को मैं एमएलसी और सदन में नहीं देखूंगा तब तक मैं सदन में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो पहले ही अपने भाई को आरजेडी से टिकट दिला दिए हैं। अब उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं है। तो जिसके पास कोई चारा नहीं है तो अपने को सुर्खियों में लाने के लिए उन्होंने नीतीश कुमार को परिस्थिति का सीएम बताया।
सभी लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन 96 से है। आज से भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन नहीं है। और बहुत दिनों तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर के शासन चलाए। अब भाई सब लोग को लबोलुबाब यह है कि सब लोग देख रहा है कि भाई जो दही का जो मटका है ना, कब गिरे कि हम लोग अपना काम करें, तो उस भरम में मत रहिए। नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन, जेडीयू बीजेपी का गठबंधन अटूट है। कुछ दिनों के लिए बिखराव हुआ था, लेकिन फिर दोनों गठबंधन आज अटूट दिशा में है। और टूना जी पांडे क्या बयान देंगे? टूना जी पांडे तो पार्टी विरोधी गतिविधि में पहले भी संलिप्त थे। उन्होंने अपने भाई को आरजेडी में टिकट दिला करके प्रचार किया, और आज उनको कोई चीज दिखाई नहीं दे रहा है तो बोल रहे हैं कि परिस्थितियों के सीएम है। तो भाई यहाँ तो किसी को कहने की आजादी है, कोई कुछ कर सकता है। लेकिन धनंजय जी एक बात स्पष्ट मान लीजिए, जो लोग कितना भी कयास लगा लें, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का गठबंधन बिहार में अटूट है और यह सरकार पूरे 5 साल चलेगी। छटपटाने से कोई फायदा है नहीं। सरकार पूरे 5 साल चलेगी। मनीष पांडे जी, सरकार पूरे 5 साल चलेगी, जेडीयू का भी दावा है। वरिष्ठ पत्रकार राकेश रमन जी भी बता रहे हैं कि सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गठबंधन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नीतीश जी 1-2 साल बाद दिल्ली में दिख सकते हैं। क्या मामला आप लोग सोच रहे हैं? यह एक संयोग टूना पांडे जी का है? क्या इस संयोग का पहले से जो बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि वक्त आने पर बीजेपी पलटी करने का सोचेगी, तो यह ऐसे संयोग का फायदा बीजेपी उठाएगी क्या? देखिए इस बात को थोड़ा सा मनीष भाई बीजेपी के हैं, नेता हैं, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि भाई उन्होंने टूना जी पांडे को असली रास्ता दिखा दिया। उनको जहां जाना था अब जाए, स्वतंत्र हो गए। भारतीय जनता पार्टी भी पहले ही से उनको नोटिस थमाई थी, लेकिन टाल मटोल कर रहे हैं, पक रहा है, हाड़िया ढंढन कर रहा है, तब तो सवाल खड़ा हो रहा है ना कि आप दोनों में संबंध बढ़िया नहीं है। भाई कोई खिचड़ी नहीं पक रहा है। आप रहिए ना अपने घर में, गठबंधन से किसको प्रॉब्लम है? आज अगर पत्रकार बंधुओं को सवाल पूछना पड़ रहा है आपके गठबंधन पे, तो कहीं ना कहीं खिचड़ी पक रही है, तभी तो सवाल कोई खिचड़ी नहीं पक रही है। आप लोग के मन में, आप लोग बबाल जोरू मरद मेहरारू घर में शांति से रहिएगा। कोई काहे आएगा आपके दरवाजा पे तमाशा देखने? आप तमाशा घर के अंदर कर रहे हैं तो आज सवाल उठ रहा है। संबंध पति पत्नी का नहीं ना है भाई। आप गठबंधन धर्म का पालन हम नहीं कर रहे, वो संबंध नहीं है। अच्छा मनीष जी, दोबारा भी सब लोग बोलेंगे। मनीष जी से एक बार सुन लेते हैं, भाजपा के नेता की बात सुन लेते हैं, क्या बोलते हैं, उसके बाद हम दोबारा। एक व्यक्ति बेल के गाछ के नीचे बैठा बैठा इंतजार करता रह गया कि बेल गिरेगा और हम उसको खाएंगे, और हुआ यह कि बेल सूख गया। और जब बेल का सीजन समाप्त हुआ, जब बेल सूख के एक तरह से कहिए सड़ गया, तब बेचारा हवा चला जा नीचे रहा, तो लायक नहीं था। तो देखिए बिहार में जो विपक्ष है, यह रात में, अब रामदेव जी पर संजीव जी दूसरे दिन आएंगे कभी, जब मौका देंगे धनंजय जी। तो फिलहाल तो अभी नीतीश जी और टुन्ना जी पांडे पर अभी हम लोग हैं। तो है यही कि बिहार का जो विपक्ष है उसी बेल की ताक में है, गिरे कब खाए। लेकिन नीतीश जी का और जो बीजेपी का जो गठबंधन है, यह ऐतिहासिक गठबंधन रहा है। मैं अपने सभी विपक्षी मित्रों को बता दूं, और से अटल जी ने जो सबसे ज्यादा पार्टी को साथ में लेकर अटल जी चले, और उन्होंने एनडीए का एक बड़ा विस्तार रूप देश को दिखाया, और बिना किसी किचकिच के उन्होंने 5 साल तक सरकार चलाई। और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने भी जब बहुमत में आए तो भी अपने एक एक साथी को, यहां तक कि उपेंद्र कुशवाहा जी को भी केंद्र में मंत्री बनाया। और इस बार जब उससे भी विराट बहुमत मिला, तो भी हमने अपने पूरे गठबंधन धर्म का पालन करते हुए जो भी हमारे थे सभी लोगों को, हो सकता है इसमें आप विषय रख दें कि जदयू के कोई मंत्री नहीं है, यह एक अलग विषय है।
अगर इस पर आप चर्चा करना चाहेंगे तो आज का मूल चर्चा से कहीं ना कहीं हम लोग भटकेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे विपक्षी साथी भी इस विषय को जरूर उठा देंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि गठबंधन धर्म क्या होता है, इसको बीजेपी भली भांति अनुशासन के साथ निभाना जानती है, और इसका सबसे बड़ा सबूत अगर कोई है तो वह नीतीश जी के साथ है। सबसे बेहतर उदाहरण आ रहे हैं शान भाई, चिंता मत कीजिए। हमने तो कहा वही बेल वाली बात कि गिरेगा तो खाएंगे, और उस सड़ गया तब गिरा, खाने लायक ही नहीं बचा। खिचड़ी आपके अंदर पक रही है, खाने लायक ही नहीं बचा। हमने हमारा है ही नहीं। देखिए हमारी खिचड़ी तो हमारी शान भाई, नीतीश कुमार मनोरंजन जी दबाव में है, हम जहर 15 साल हम लोगों ने खिचड़ी पकाया और मजे से खाया, और आप इसी चक्कर में थे कि कब हड़िया ढलमलाएगा तो हमको भी कुछ मिल जाएगा। 2 साल आपको मौका मिला भी, लेकिन आप उसको संभाल ही नहीं पाए। आप मुझसे बात करते हैं, मोबाइल समीकरण की बात करते हैं। तेजस्वी जी से सिर्फ बताया गया था कि कारण बता दो इस्तीफा देकर। वो उस समय के जो सबसे बड़े मुस्लिम चेहरा थे, उनको चाहते तो उप मुख्यमंत्री बना देते कुछ दिन के लिए, लेकिन यहाँ तो वही है कि बप्पे बेटे और वाली जो देहाती कहावत है कि हम, हमारी पत्नी, हमारा बेटा, जब तक इस त्याग की भावना से शान भाई आप बोले तो मैं चुप था। अच्छा, और मैं इस पूरे अनुशासन का पालन करूंगा। मैं सिर्फ शॉर्टकट में इतना ही बता दूं धनंजय जी, मैं शॉर्टकट में इतना ही बता दूं कि विपक्ष के मेरे मित्रों, अगर यारी निभानी सीखनी है, गठबंधन धर्म निभाना सीखना है, तो भाजपा और जदयू के साथ आप सीखिए। झगड़े तो आपके और हमारे घर में भी होते हैं, झगड़े तो भाई भाई में भी होते हैं, और वो होते रहेंगे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस नीति और सिद्धांत पर हमारा गठबंधन है वो चल रहा है और चलता रहेगा। संजय कुमार सिंह जी, ऐसे कितने टुन्ना जी पांडे जैसे लोग आएंगे और जाएंगे। संजय कुमार सिंह जी, सभी लोग 1 बाय 1 बोले, कृपया हमारा आग्रह है। नमस्कार सभी लोग को सम्मान भी करें। नमस्कार संजय जी, ये जो टुन्ना पांडे जी ने कहा है परिस्थितियों के मुख्यमंत्री, क्या कुछ बिहार में राजनीतिक आहट, कुछ सरगर्मी बढ़ने वाली है? क्या लग रहा है आपको? अभी मनोरंजन जी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अटूट बंधन है, मगर ये टूटता अटूट बनाने में ही इन लोग का 5 साल निकल जाता है, मगर बिहार के लिए कुछ करना तो है नहीं। पता नहीं ये कब ये हालात से हम लोग बाहर निकलेंगे। मेरा तो हमेशा एक ही भाषा रहता है कि आप लोग अटूट रहिए, भले से रहिए, लोगों के लिए, जनता के लिए भी तो कुछ करिए, कि हमेशा आपका संतुलन के लिए, अपना बैलेंस करने के लिए ही 5 साल निकाल देंगे, ये समझ में नहीं आता है। ऐसे करके ही 15 साल गेम खत्म होते जा रहा है। तो ये अटूट बंधन। संजय जी, काम की जब बात करते हैं तो घूम फिर करके हजारों आरोप लगते हैं सरकार पर और नीतीश कुमार पर, फिर लास्ट में बात वहीं आकर आ जाती है कि चलो कुछ तो किया। अभी 33% आरक्षण लड़कियों के लिए सुनिश्चित किया गया है कि जो महाविद्यालय खुलेंगे, यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग और मेडिकल को लेकर के बिहार में, उसमें 33%। और फिर जो है जब भी पूरे भारत में नहीं, मैं दूसरे राज्यों के लोगों की भी बात करता हूँ, 15 सालों में कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। साइकिल पर लड़कियां चलती है, शिक्षा के गुणवत्ता को लेकर के सवाल उठता है। बात नहीं होती है शिक्षा के गुणवत्ता को लेकर, इसलिए आज का टॉपिक भले शिक्षा के गुणवत्ता को लेकर सवाल उठता है, लेकिन फिर भी बात वहीं आकर अटक जाती है कि चलो लड़कियां कुछ तो बढ़ी। लेकिन बबलू प्रकाश जी जुड़े हुए हमारे साथ, बहुत कुछ बोलेंगे मुझे लगता है, चुपचाप सुन रहे हैं। बहुत सारी बात है, क्योंकि कंपैरेटिव अगर उनकी सरकार की बात दिल्ली से करेंगे तो वहां पर काफी कुछ आंकड़ा रहता है, जरूरत पड़ने पर एग्जैक्टली। धनंजय जी, मेरे को आप मेरे को कंप्लीट करने नहीं दिए। ठीक है, मनोरंजन जी मेरे को चश्मा पहनाने के बात कर रहे हैं। मनोरंजन जी, मेरे को सब कुछ दिख रहा है आपने जो किया है, और जो करनी चाहिए वो जो नहीं कर रहे हैं ना, वो भी दिख रहा है। तो अभी आप जो बोल रहे हैं ना कि हम लोग 15 साल में बहुत कुछ किए हैं, उसका तुलना आप अपने आप से मत करिए ना। 15 साल का समय भी तो आगे बढ़ा है। इसके अंदर में 7 साल पहले से क्या क्या वादा किए गए थे और 7 साल में क्या क्या निभाया गया,
ये तो देखना एक मनोरंजन जी, आपने बात जब किया तब मैंने कुछ नहीं बोला, जब मेरा बारी है मैं बोल रहा हूँ, कृपया आप प्लीज। अच्छा बोल लीजिए जी, तो बात ऐसी ही हो गई ना कि ये तो विकास की बात करनी नहीं है, भले से राजद होने दीजिए, जदयू होने दीजिए, भाजपा होने दीजिए, ये लोग को गठबंधन बनाना है और उसका ही संतुलन करते करते, बैलेंस करते करते 5 साल निकाल देनी है। यही बड़ा सोच के विषय हो जाती है बिहार के अंदर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। बबलू प्रकाश जी, एक दिन धनंजय जी विकास पर कम से कम हम लोग का एक दिन डिबेट कराइए। विकास पर एक दिन आपकी मांग और परिस्थितियों के मुख्यमंत्री पर करा रहे हैं, आपकी बात को प्राथमिकता दी जाएगी। हो रहा है। मनीष पांडे जी भी ने भी कहा है, मनीष पांडे जी भी ने कहा है कि 7 साल एनडीए के जो पूरे हुए हैं केंद्र में, उस पर भी विकास की बात हो। तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, अगर ये 7 साल कोई एक दिन के दूसरा स्टेट में बीजेपी कहीं पे भी गठबंधन करती है, दूसरा स्टेट में काम करती है, उसका तुलना अगर आप बिहार में लेके आते हैं तो आप लोगों ने किया क्या है? चुनाव लड़े, आप बिहार में नहीं खुला, आपके नेता नहीं, आप कितने पार्टी के साथ थे? कभी इधर धक्कम दुकी, कभी उधर धक्कम दुकी। ईमान से दिल पे हाथ रख के बाबा एक बात बोल दी, आप एगो दिल पे हाथ रख के बोल दी कि नीतीश कुमार दबाव में नहीं के बढ़ा। अच्छा, तो दूसरे ये बता रहे हैं दिल की बात नहीं है, राजनीति की बात है। यही गठबंधन कौन सा गठबंधन धर्म? वो तो आपका और मेरे बोलने से नहीं ना, पूरा जनता ही समझ रही है। जेडीयू को डैमेज करने के लिए बाबा, वही तो वो गठबंधन को अटूट बनाने का चक्कर में ही 5 साल निकल जाता है जनता का। शाहन जी अब चुप रहे, शाहन जी अभी नहीं बोलेंगे कृपया। हम जो है आएंगे, मैंने कह दिया एक दिन बिहार के विकास पर हम लोग पर चर्चा कर लेंगे सभी लोग, और एक दिन केंद्र पर के विकास को लेकर के चर्चा करेंगे, मनीष जी ने कहा था। तो जल्द ही हम 1 सप्ताह के भीतर ये दोनों मुद्दा रखेंगे। हम चलते हैं बबलू प्रकाश जी के पास। बबलू प्रकाश जी, बिहार की राजनीति में पहले से भी, अभी आपके आने से पहले राकेश रमन जी दिल्ली से जुड़े हुए हैं, बड़ी पत्रकार, वो बोल रहे थे कि अभी तो गठबंधन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1-2 साल में दिल्ली में दिख सकते हैं नीतीश कुमार जी। अभी टुन्ना पांडे जी ने लगातार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री जो शहाबुद्दीन जी ने कहा था वही बात को उन्होंने दोहराया है, और बात यह भी हो रही है कि टुन्ना पांडे जी के भाई आरजेडी से हैं, टुन्ना पांडे जी का कार्यकाल भी करीब करीब खत्म ही पर है। तो आपको क्या लगता है कि क्या बिहार की राजनीति में इसे लेकर कुछ उथल पुथल भी हो सकता है? बबलू प्रकाश, जिस प्रकार से लग रहा है सिर्फ टुन्ना पांडे जी ही नहीं, इससे पहले बख्तियारपुर के कोई एमएलए थे, उन्होंने भी विरोध जाहिर किया था, और लगातार भाजपा के नेता अपने ही गठबंधन के जो सरकार चल रही मंत्री पर हमेशा सवाल उठाते रहे हैं, उनके निर्णयों पर सवाल उठाते रहे हैं। ये बिहार की जनता समझ रही है। मजबूर तो आज के तारीख में नीतीश कुमार जी निश्चित है, और भाजपा ने बहुत ही साजिश के तहत उनके लेफ्ट राइट जो डिप्टी सीएम दिए हैं उनको डैमेज करने के लिए ही दिए हैं। एक बार मैं बता दूं, क्योंकि सुशील कुमार मोदी जब तक डिप्टी सीएम थे भाजपा की ओर से, वो नीतीश जी के साथ दोस्ती का धर्म निभाते थे, भाजपा के एजेंडे को वो अपने सीने में रख लेते थे और अपनी दिल की बात वो नीतीश जी से करते थे। लेकिन आज की तारीख में सरकार की योजना पर कुछ दिन पहले धनंजय भाई आपने कहा और सुना होगा कि हमारे डिप्टी सीएम ताराकिशोर प्रसाद जी ने कहा था कि सरकार के योजनाओं में भाजपा का कोई रोल नहीं दिखता, अब दिखेगा। ये सेंस क्या था उनका कहने का? मतलब नीतीश जी सरकार देख रहे हैं तो भाजपा का रोल नहीं दिख रहा है। ये हमको लगता है 2-2.5 महीना पहले अखबार में मैंने देखा था। तो कुछ ना कुछ तो चल रही है, और कहीं ना कहीं एक तरफ होता है कि तुम बोलो हम सहला देंगे। अब बताइए, राजनीति में कुछ चलता ही रहेगा। हाँ, राजनीति में कुछ तो कुछ चलना ही है। टुन्ना पांडे जी पे आज ही कार्रवाई कर दिए, अब कल होके देखिएगा टुन्ना पांडे जी को शाबाशी भी देंगे, क्योंकि उनका तो टेन्योर खत्म होने वाला है। आज उनको थोड़ा सा बेइज्जत कर दीजिए, फिर उनको बोलिए ना उनको हटा दिए, निकाल दिए। तो एक माननीय मुख्यमंत्री गठबंधन के नेता के साथ इस तरह का व्यवहार करना, इस तरह की बातें रखना और भी पब्लिक में अच्छी बात नहीं है। कहने की बात तो बहुत सारी बातें हैं आपकी सरकार में, क्या नहीं हो रहा? हम और भी कोरोना घोटाला मैं कह देता हूँ, ताल ठोक के नया शब्द आपने निकाल दिया।
कोरोना घोटाला मंगल पांडे जी के नेतृत्व में इसको बहुत अच्छा से किया जाएगा। अभी तो ये 7 को 21 बना है, देखिएगा ना आगे आगे क्या होता है। विकास पर जिस दिन पर चर्चा करेंगे, विकास पर चर्चा करेंगे जल्द ही 2-3 दिन। विकास की चर्चा नहीं, घोटाला की भी चर्चा कीजिए। ये दोनों गठबंधन ने मिलकर जो घोटाला किया है उस पर भी चर्चा कीजिए। चर्चा होनी चाहिए। विकास पर चर्चा में आप घोटाला, विकास एवं घोटाला दोनों पर चर्चा करें। अरे बबलू जी दिल्ली में मुख्यमंत्री जी मरने वालों का आंकड़ा कुछ और देते हैं और वहाँ की नगर पालिका मरने वालों का कोरोना से आंकड़ा कुछ और देती है। आप दिल्ली दिखिए ना, बिहार का ही बात करें ना, बिहार का नगर पालिका क्या दे रही है, बिहार का ही बात करें ना, और आपके मुख्यमंत्री जी क्या दे रहे हैं, क्या आंकड़ा दिखाई जा रही है। अरे दे तो रहा होगा स्वास्थ्य विभाग ही ना, दे तो रहा होगा स्वास्थ्य विभाग, लेबर सप्लाई, दे तो रहा होगा स्वास्थ्य विभाग। बिहार के लोग तुलना कर रहे हैं, दिल्ली की तुलना मत करिए ना, आप बिहार में देखिए, बिहार का बातें करते हैं हम लोग सब बिहारी में कर रहे हैं, बिहार का बात कर रहे हैं। आप जब आप दिल्ली से बैठकर बिहार की बात करेंगे सबसे नीचे, जब आप दिल्ली से बैठकर बिहार की बात करेंगे दिल्ली की बात क्यों नहीं करेंगे, इसका क्या मतलब हुआ। अरे भाई पटना में लेबर हो गए दिल्ली में। आप लेबर हैं संजीव जी, संजीव जी आप लेबर हैं, 5,000 एप्लीकेशन आती है बिहार में, एक वैकेंसी आप अप्लीकेशन कीजिए। 5,000 वैकेंसी बिहारियों का योजना क्या है डुबाने के लिए, बिहारियों के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं, आप बिहारियों का जो सम्मान गिराते हैं आप लोग, बिहारियों के बारे में उल्टी गाली बना रखा है। अरे आप लोग अटूट बनिए ना, अटूट गठबंधन बनाइए ना, यही तो कह रहे हैं ना, आप बिहार में आपको बिहार दिखाई नहीं दे रही है, आप बिहार को बिहार नहीं दिखाई दे रही है, एक वैकेंसी निकलता है 5,000 बिहारियों के बारे में, भाई बिहारियों के बारे में आप इतना गलत मत रखिए, बारे में आप नहीं बोलिए, आप गलत सोच मत रखिए। मैं भुगत, अरे सुनिए भाई साहब, पूरा बयान सुनिए रुकिए, कृपया आप चुप हो जाइए, कृपया आप चुप हो जाइए। बबलू जी आप 30 सेकंड में बोलिए। के लोगों ने भगाया है कृपया संजीव जी, आज एक वैकेंसी निकलता है, 5,000 एप्लीकेशन आता है, तो ये भी आप लोग को दिखता नहीं है और आप बोल दिए तो गलत बोल दिए। बिहारियों को नाम बना दिए, लेबर सप्लाई स्टेट बना दिए हैं और दिल्ली से तुलना करते हैं। आप कैसे बातें कर गए, म्यूट कर दीजिएगा, नहीं ये 5,000 एप्लीकेशन माइक खोल दिया, ये परिस्थिति है, तो सभी लोगों का माइक म्यूट कीजिए। मैंने कोशिश किया था, सबने खोल लिया अपना। ऐसे नहीं होगा ना, आप संजय जी हैदराबाद से आकर बिहार में बहे, ऑक्सीजन प्लांट खोल रहे हैं, संजीव जी एनआरआई है हमारे, आपके लिए किसने रोका है, अरे भाई साहब किसने रोका है, अरे भाई साहब आइए ना, आप ना खाली गठबंधन, अरे भाई आप तो सामर्थ्यवान है, चक्कर में ना आप सामर्थ्यवान है, हालत कर दिया ना आप क्यों नहीं बिहार में इन्वेस्टमेंट करते हैं बिहार में, आपको किसने रोका है, लड़ाई खत्म हो जाएगी। अरे 15 साल पहले तो यहाँ बिजली नहीं थी, अरे भाई साहब, अरे शान भाई 15 साल पहले यहाँ बिजली नहीं थी, अब तो बिजली कटती नहीं है, अब तो कोई बहाने भी नहीं है जिससे उद्योग नहीं लग सकते, आप क्यों नहीं इन्वेस्टर्स को लाते हैं। मनीष सर मैंने सबको म्यूट कर दिया है, बिहार के लोगों को। मनीष जी कृपया आगे बढ़ने दीजिए, शान जी कृपया, सायन जी कृपया, संजीव जी, जी पांडे जैसे लोग इन लोगों को जिंदा करते थे, संजीव जी कृपया, संजीव जी आप लोग भी बेकार हैं, संजीव जी कृपया, जनता के काम का कोई नहीं है। संजीव जी मुझे क्या आपको माइक बंद करना पड़ा है, संजीव जी माइक बंद करना पड़ा आपका, थोड़ा सा रुकिए, सबको सुनने दीजिए। संजीव सिंह कौशिक जी युवा एक प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, कृपया उनको बोलने दीजिए। युवा प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, क्या बिहार की राजनीति में जो टुन्ना पांडे प्रकरण आप देख रहे हैं, बीजेपी एमएलसी का बयान आ रहा है,
कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, क्या बिहार में कुछ खटपट या कुछ संभावना दिख रही है राजनीतिक उथल पुथल की? संजीव सिंह, कौशिक जी बोलिए, आप युवा हैं, क्या देखते हैं? सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्ते है और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार है। और आज खुशी की बात है कि अनूप जी का आज जन्म दिवस है, तो उनको कोटि कोटि धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद उनके जन्म दिवस का। अभी की तत्कालिक परिदृश्य में जो मैं कुछ संगठनिक कार्य को लेकर दिल्ली से फोन आ गया था, तो उसमें मैं बात करने लगा, तो लेट से जुड़ पाया हूँ। तो अभी के जो परिदृश्य में हम देख रहे हैं कि बिहार की राजनीति को देखिए, कोई भी संगठन चलता है तो अनुशासन से चलता है, और किसी भी संगठन को ऊंचाइयों को प्राप्त करना है तो उसमें अनुशासन होना बेहद आवश्यक है, वो भले ही कोई भी पार्टी हो, कोई भी संगठन हो। अब रही बात की बीजेपी के, तो अभी के दौर में देखें तो जितनी भी पार्टियां उनमें सबसे अनुशासित पार्टी बीजेपी की है, और गठबंधन के दौरान है तो गठबंधन के जो स्थितियां देखने को मिलती है कि दोनों पार्टियों को अपना गठबंधन धर्म निभाना पड़ता है जब भी रहे। तो बिहार में यही अभी स्थिति देखने को मिल रही है कि मुख्य तौर पे जो पार्टियां हैं, जदयू और बीजेपी, इन दोनों ने अपने अपने तरीके से गठबंधन का धर्म निभाया है। और यहाँ देखें, अभी एक तत्कालिक और भी घटना देखने को मिल रही है कि जो छोटे पार्टियां जो गठबंधन के अंतर्गत हैं, उनके माध्यम से भी कुछ ना कुछ थोड़े बहुत प्रश्न उठाए जाते हैं, परंतु अब वो सरकार के अंतर्गत है फिर भी उठाते हैं, तो वो भी स्वाभाविक है। उनका एक अपना विचारधारा है, प्रत्येक पार्टी का अपना विचारधारा होता है। लेकिन अगर हम देखें कि इसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई होता है, तो किसी भी पार्टी को अपने हिसाब से कार्य करने की, विचारधारा के हिसाब से कार्य करने की क्षमता है, उसकी अपनी सोच है, और अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रत्येक व्यक्ति के साथ होना चाहिए। यदि वो किसी भी चलिए, तो हो गई है, भाजपा ने कर दिया है कार्रवाई, भाजपा ने कर। हम राकेश रमन जी के पास एक बार जाना चाहेंगे इस बात के लिए। राकेश रमन जी, ठीक है, संजीव जी आप बोलिएगा, फिर कौशिक जी आप बोलिएगा, आपको फिर पूछेंगे। एक बहुत गंभीर बात है, एक बहुत, राकेश रमन जी आपको फिर से बोलने देंगे, कौशिक जी एक बार राकेश रमन जी को सुन लीजिए। राकेश रमन जी, बात यह है कि परिस्थिति के मुख्यमंत्री, आप ये बताइए, राजनीति में कोई मुख्यमंत्री है, कोई उप मुख्यमंत्री है, कोई मंत्री है, कई परिस्थितियां बनती है, सभी लोग परिस्थितिवासी बनते हैं। आप लालू जी की बात ले लीजिए या प्रधानमंत्रियों की बात लीजिए, देवगौड़ा जी, चंद्रशेखर जी, ऐसी परिस्थितियां बनी कि मुख्यमंत्री बने। और भाजपा की संख्या भी ज्यादा है। दबाव की बात क्या करे, भाजपा की संख्या ज्यादा है तो छोड़ दे। लोकतंत्र अंकुश लगाने का ही नाम है, इसलिए विपक्ष जैसी संस्था का डेवलपमेंट किया गया। विपक्ष होगा, विपक्ष के क्या अधिकार होंगे, ताकि सरकार पर अंकुश रहे, और सहयोगी पार्टियों को तो अंकुश रहना ही चाहिए। तो आप देखिए, वाजपेयी जी के समय कभी एक बार कलकत्ता से ममता बनर्जी बोलती थी तो जॉर्ज जी दौड़ के जाते थे, तो कभी कोई, तो क्या इसमें दिक्कत क्या है परिस्थितियों के मुख्यमंत्री में? आप एक बात तो सुनिए, जो आज चर्चा का सब्जेक्ट था, टूना पांडे जी ने का इस्तीफा, चाहे कार्रवाई हुई, सस्पेंशन हुई, और उनका बयान, उनके बयान को तवज्जो देने की जरूरत ही नहीं है। वो अपने लगभग टाइम पूरा हो चुका है। अपने भविष्य को तराशते हुए, भविष्य को विचार करते हुए वो आदमी अपने पाला बदलने के लिए और जाते जाते बयान दे दिए परिस्थिति के मुख्यमंत्री। नीतीश जी का ऑरा इतना छोटा नहीं है, वो परिस्थिति का मुख्यमंत्री, ठीक है, सीटें कम आई, लेकिन उसके लिए उनकी घोषणा भाजपा ने बहुत पहले कर रखी थी। तो भाजपा गठबंधन धर्म को भी निभाती है, अच्छा, इसमें कहीं किसी को कोई गुरेज नहीं है। हाँ, ये जब गठबंधन होते हैं, जैसे दो छोटे दल आए, जीतन राम मांझी की और मुकेश सहनी की, उनके महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा हो जाती है। जो हम लोग यहाँ दिल्ली में 22 साल से लगातार, बिहारी होने के बावजूद मैं 22 साल से लगातार दिल्ली में ही हूँ, और मैं यहाँ सारे राजनीतिक हलचल को देखता हूँ। चूंकि बिहारी हूँ तो वहाँ के लिए तो एक एक चीज पता करते रहता हूँ। तो ये जो आरोप लगा रहे हैं नीतीश कुमार का, अगर बिहार में आज आप बैठ के हमसे बात कर रहे हैं, वहाँ फ्रीली घूम रहे हैं, तो नीतीश के कारण ही संभव हुआ है। हम तो उस बिहार से आए हैं जहाँ की हमें क्या बताऊं आपको, और आरजेडी को तेजस्वी आए थे, चलो पिताजी ने जो किया, इनमें कुछ विजन दिखना चाहिए। इन लोग को लगना चाहिए, आज के युवा हैं ये लोग तो कम से कम दुनिया देख रहे हैं। विजन लेस बिहार का हमारा नेता है। मैं तो आपको कभी कभी जानते हैं, बहुत दुख होता है कि किसी, हमको नेताओं में जो खास के हमारे युवा नेता बढ़ रहे हैं, किसी के अंदर मैं बिहार देखता ही नहीं हूँ। बिहार के लिए दर्द मैं नहीं महसूस करता हूँ। मैं बहुतों से यहाँ भी मिलता हूँ,
मैं उनसे पूछूंगा, वो जवाब इस तरह से बोल बोल देते हैं ना, बड़ा दुख होता है। अरे चुनाव में तुम वोट देने के समय ये तो सोचो कि तुम्हारे ये वोट देने से बिहार का भला होगा कि नहीं होगा। जिस दिन बिहार का युवा इस तरह से सोच के वोट करने लगेगा, बिहार को अच्छा नेता मिलने लगेगा। आपने राकेश रमन जी, आपने एक बात बोल दी थी कि 1-2 साल बाद नीतीश जी दिल्ली में दिखे। किस आधार पे आप ऐसा बोल रहे हैं? ये तो टुन्ना पांडे जी के आधार पे नहीं बोला आपने। नहीं, टुन्ना पांडे जी का आधार पर एकदम नहीं। नीतीश जी को टुन्ना पांडे को बताने, इस पर ज्यादा चर्चा की जरूरत नहीं है। वो नई पार्टी यहाँ जाने वाले हैं, उस सेगमेंट को, उस ऑडियंस को, चाहे उस कस्टमर को कहिए, उसको खुश करने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं कि मैं नीतीश विरोधी हूँ, अब हमको अपने यहाँ जगह, हमको अपने यहाँ की टिकट देना। वो उनका बार्गेनिंग है। ठीक है, तो आपका क्या, क्यों आप बोल रहे हैं ऐसा? आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि 1-2 साल बाद नीतीश जी दिल्ली दिखेंगे? हाँ, वो मेरा कहना है कि हम लोग जो यहाँ आकलन कर पा रहे हैं, राजनीति में क्या होगा ये तो कहना बहुत मुश्किल चीज है, लेकिन हम लोग जो यहाँ हम लोग पत्रकार में जो आकलन कर रहे हैं कि अगला उपराष्ट्रपति नीतीश कुमार बन सकते हैं। मनीष जी क्या बोल रहे हैं? पत्रकार का आकलन, वरिष्ठ पत्रकार का आकलन क्या बोल रहे हैं आप? प्रतिक्रिया चाहेंगे 1 मिनट के लिए इस विषय पर? फिलहाल मनोरंजन जी से भी। फिलहाल तो नीतीश जी एनडीए के नेता हैं और बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और अभी लगभग 4 साल उनका टेन्योर बचा है। नीतीश जी क्या करेंगे नहीं करेंगे, या नीतीश जी तय करेंगे, उसके जगह पर हम बोलने वाले कोई नहीं होते। हम समझते मनोरंजन जी भी शायद नहीं बोल पाएंगे। यह नीतीश जी की व्यक्तिगत सोच हो सकती है। मैंने एक बार फिर कहा कि हमने चुनाव के पहले ही कहा था कि सीटें चाहे कितनी भी आए, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी ही रहेंगे, और हमने उस वादा को निभाया। नीतीश जी जब संख्या के आधार पर थोड़ा बहुत तैयार नहीं हो रहे थे, उस समय भी हम लोगों ने अपना वादा उनको याद कराया, और नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री आवाज मनीष पांडे जी की आवाज कट रही है। मनोरंजन जी तो क्या देखिए तो मैं वही कह रहा था। अच्छा, मनीष जी की आवाज आ रही है, वो सुन लेते हैं। मैं वही कह रहा था कि हमारी ओर से नीतीश जी हमारे नेता हैं, उनकी इच्छा वो केंद्र में रहेंगे, वो इस्तीफा देके किसी दूसरे को बना देंगे मुख्यमंत्री, जैसे उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया आरसीपी जी को। ये उनके विवेक के ऊपर है, उसके ऊपर हम लोग बोलने वाले कोई नहीं हो सकता। नहीं मनोरंजन जी, अगर मनीष जी ठीक बोल रहे हैं। मैं राकेश रमन जी अपना आगे की भविष्य की प्लानिंग बता रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अब आगे क्या होगा, देश के राष्ट्रपति बनेंगे या क्या बनेंगे, अभी आगे की बात आगे होगी। अभी हम लोग इतना जानते हैं कि नीतीश कुमार जी बिहार को सेवा करेंगे, बिहार में जनमत मिला है और बिहार के लोगों को सेवा करेंगे। अब भविष्य का बात जानेंगे। एक बार और धनंजय जी, मैं एक बात थोड़ा सा बीच में रुकूंगा। राकेश रमन जी की चिंता बहुत वाजिब है। राकेश रमन जी की चिंता बहुत वाजिब है। मैं उनसे कैसे बता सकते हैं? नेता हैं। मनोरंजन जी 1 मिनट समय लेना चाहेंगे? राकेश जी के एक बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। मैं उनकी व्यथा जरूर समझ सकता हूं। उन्होंने जो व्यथा रखा, क्योंकि वो दिल्ली रहते हैं, मुझे नहीं पता कि पिछली बार वो बिहार कब आए थे, लेकिन मैं इतना उनकी व्यथा से जरूर निश्चित रूप से अभी कोविड से ठीक पहले दिल्ली बिहार में पटना में मुझसे मुलाकात है उनकी। चलिए इस बार सेकेंड टाइम कोविड से मैं यह बता देना चाहता हूँ। हाँ धनंजय जी, मैं बता देना चाहता हूं कि उनकी व्यथा बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने जिस युवा नेतृत्व की चर्चा, जिस ओर इशारा किया, निश्चित रूप से पूरा बिहार जो है वह उससे चिंतित है। विपक्ष, बिहार को लगा था कि एक बढ़िया विपक्ष मिलेगा, लेकिन वो भी जो ढुलमुल की नीति आई, मैं राकेश जी की जो चिंता है उस चिंता को मैं जायज मानता हूं। उसके साथ साथ एक बात राकेश जी से जरूर कहना चाहूंगा, मैं अपने पूरे पैनलिस्ट से भी कहना चाहूंगा कि ठीक है, बिहार में विकास कुछ नहीं हुआ, मान लिया जाए, हम आपकी बातों से सहमत हो लेते हैं। मनोरंजन जी, आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। भाई 15 वर्षों में कुछ तो हुआ होगा, बहुत कुछ हुआ है, तो गिना दीजिए।
कुछ तो गिना चलिए दीजिए। विकास पर करेंगे बात। विकास पर हम 7 दिन के अंदर रखेंगे। अब आज जो देखिए, आज जो मुख्य मुद्दा था, मनोरंजन जी, एक विकास भी हुआ कि नहीं उसका भी तो नाम बता दीजिए संजीव जी। अच्छा बताएंगे, आज संजीव जी बोलेंगे। अभी विकास नहीं दिखाई एक मिनट सर, एक मिनट। आज जो मुख्य एक मिनट मनोरंजन जी, एक मिनट। आज जो मुख्य विषय था उसमें यह क्लियर हो गया, कृपया मोबाइल बंद कर, उसमें यह क्लियर हो गया, अधिकतर पैनलिस्ट की राय है कि बिहार में कुछ भी उथल पुथल अभी नहीं होने जा रहा है। टुन्ना पांडे जी का जो बयान है वह बिल्कुल अपनी जमीन तलाशने को लेकर के है। भाजपा उस पर कार्रवाई कर बैठी है। जो शाहन परवेज जी ने कहा, शाहन परवेज जी और संजय कुमार सिंह जी, या मैक्सिमम लोग, चाहे आप संजीव सिंह जी की बात करें या पत्रकार राकेश रमन जी की बात करें और जदयू भाजपा के प्रतिनिधि, तो बोल ही रहे हैं कि कुछ भी नहीं होने जा रहा है, एज इट इज चलते ही रहेगी सरकार। हम एक बार जो शाहन परवेज जी को अंतिम मौका देना चाहते हैं। हम लोग काफी चर्चा और कंक्लूजन तक भी आ चुके हैं, फिर भी एक बार शाहन परवेज जी आप बोलिए अनम्यूट करके। आप कंक्लूजन सुन रहे हैं, पूरे इस आज के पैनल का कंक्लूजन है कि बिहार में सरकार एज इट इज रहेगी, कुछ भी नहीं होने जा रहा, सब कुछ ठीक है। बोलिए परवेज जी, बोलिए। देखिए, मैं इस कंक्लूजन से बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूं धनंजय जी। मैंने ये कहा कि ये चर्चा रखने का कारण क्या है। अगर कुछ उथल पुथल नहीं है तो ये चर्चा होता नहीं। आपके पास भी शायद इतना समय नहीं होता कि आप इस टॉपिक लेकिन दोनों गठबंधन वाले बोल रहे हैं हम ठीक है। नहीं, सुन लीजिए ना बात को। मैंने ये बोला ना कि जोरू मेहरारू अगर कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरी बात, गठबंधन धर्म, मनीष जी, भाजपा ना सिखाए कि क्या गठबंधन धर्म है। आपके गठबंधन धर्म के है ना, मांझी जी किसके गठबंधन में है? आज सवाल कौन खड़ा कर रहा है? आज सवाल आरजेडी खड़ा कर रहा है आपकी सरकार पे कि आप जन अधिकार पार्टी के लोग कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। हिसाब से कार्य करता है, इसका अर्थ ये नहीं हो कि गठबंधन के बाहर हो गए वो और जाने की बात कर रहे हैं कि आपके गठबंधन में, तो आपके गठबंधन के लोग सवाल कर रहे हैं। तो आज खिचड़ी पक रही है। सुन लीजिए भाई साहब, बहुत देर सुने हैं, उसके बाद अगर बोलने दीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो चुप हो जाते हैं। अगर बोलिए। दूसरी चीज है कि मनोरंजन गिरी जी हाँ बोलिए शाहन जी। अरे बोलिए परवेज जी, बोलिए। व्यक्तित्व के लोग हैं, उनका पहचान बिहार में बहुत बड़ा है। आप कहां किसी के पल्लू पकड़ के झूला झूलने के चक्कर में है महाराज। खुल के सामने आइए, दबाव में छोड़िए। आप कह रहे हैं कि एनडीए तय करेगी, आप उपराष्ट्रपति बनेंगे, तो आपने मान लिया है मनोरंजन गिरी जी कि आप जेडीयू में, एनडीए में नीतीश कुमार एनडीए के नेता नहीं है। नहीं, मैंने ये बात जो है वो चल देंगे। मैंने ये बात नहीं बोला कि एनडीए तय करेगा। सर सहमति जता रहे हैं ना मनीष जी के साथ। आप देखिए, मैंने अभी किसी ने बिहार के किसी भी राजनीतिक दल ने आपकी सरकार, सर बधाई हो, आपकी सरकार 5 साल पूरा कार्यकाल करे। बिहार की जनता भी यही चाहती है। बार बार चुनाव का दबाव कोई जनता और कोई पार्टी नहीं चाहती है। 5 साल सरकार पूरा करेगी। बिहारी के पास चारा क्या है, मजबूरी है। अच्छी बात, मगर सरकार जो होगा क्या? 20 साल पहले भी हम सरकार के ऊपर सवाल आरजेडी के लोगों ने किया, न जन अधिकार के लोगों ने किया, न कांग्रेस के लोगों ने किया। भाजपा जेडीयू पे सवाल खड़ा कर रहा है, जेडीयू भाजपा पे सवाल खड़ा कर रहा है। जितना होगा कि टीकाकरण के इंडेक्स में, टीकाकरण के सर्टिफिकेट पे जो फोटो, प्रधानमंत्री के फोटो पे सवाल खड़ा किया गया, वो किस दल के लोगों ने किया, किस दल ने किया? और अगर खिचड़ी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप प्रधानमंत्री की फोटो पे सवाल, धनंजय भाई किसने किया? धनंजय भाई, प्रधानमंत्री की फोटो पे सवाल किसने किया? ठीक है, हम चलते हैं। जी ने कहा कि मुख्यमंत्री की फोटो होनी चाहिए इसमें क्या रोक है? मेरा बताया, एक मिनट, नहीं बताया कि माजी बोले कि मैं एनडीए के साथ इंटैक्ट हूँ, देर नहीं मिले तो बाहर जाने का कोई हमारा मंशा नहीं है। इस बात को आप नहीं बोल रहे, पहले वाली बात को बोल रहे हैं, बाद वाली बात को नहीं बोल रहे।
सुनिए ना, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक 1 बाय 1 बोले, क्योंकि ये टेलीविजन चैनल नहीं है तो क्लैरिटी ऑफ वॉइस का भी इश्यू आता है, तो एक बाद एक बोलने से ठीक रहता है। संजय सिंह जी को भी बोलने का मौका मिलेगा, राकेश रमन जी भी बोलेंगे, संजीव जी को भी हम बोलने का मौका देंगे। हम एक बार और बबलू प्रकाश जी के पास आते हैं। अभी कहा है कि मजबूरी, अभी देखिए संजीव सिंह जी बोल रहे हैं, नॉन पॉलिटिकल पर्सन है, वो बोल रहे हैं कि जनता की मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए यही गठबंधन रहेगा, नीतीश जी रहेंगे, कोई उपाय नहीं है, विकल्प नहीं है। बबलू जी, विकल्प नहीं है। बिल्कुल, जनता के पास से विकल्प नहीं है, गठबंधन के पास से विकल्प नहीं है। आखिर करेंगे क्या? अगर सरकार गिर जाएगी, अगर मांझी जी अगर अपना समर्थन वापस ले लिए, इनके दूसरे जो सहयोगी दल है साहनी जी, उनके पास खुद तो एमएलए है नहीं, उनकी अब खुद की 4 गो जो विधायक, उसकी गारंटी है क्या किसके साथ जाएंगे? कोई गारंटी नहीं है। अगर सरकार गिरती है तो राजद को फायदा हो जाएगा, क्योंकि मांझी जी के कोई एक आदमी डिप्टी सीएम बन जाएंगे, और सहनी जी के एक व्यक्ति डिप्टी सीएम बन जाएंगे, तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, भाजपा जदयू को क्या मिलेगा? विपक्ष में आ जाएंगे। तो डर तो है, सरकार चलानी है, सत्ता में रहेंगे तो इनके बहुत सारे कुकर्मों के बारे में जो पर्दा गिरा हुआ है पता चलेगा। जैसे ही अगर सत्ता बदलती है तो भ्रष्टाचार, सृजन, कोरोना घोटाला, कितना घोटाला है, सब खुल जाएगा। डर तो है। ये देखिए धनंजय भाई, मैं बार बार कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी को, बार बार नीतीश जी को भाजपा के लोग एहसास दिलाते हैं कि आप हमारे कर्मों पर हैं, आप सच में परिस्थितियों के सीएम है, परिस्थिति ऐसी है इसलिए हम आपको सीएम बना के, जैसे अभी भाजपा के प्रवक्ता ने जिस प्रकार कहा कि हमने वादा किया था कि आपको ही सीएम बनाएंगे। ऑप्शन क्या था इनके पास? भाजपा के पास कौन चेहरा था जो विरोध करते कि नीतीश जी हम बड़ा दल है, हम आपसे करेंगे? सुशील मोदी जी को तो हटा के राज्यसभा भेज दिए, जो भाजपा के लिए थे भी और नहीं भी थे, क्योंकि भाजपा जो चाहती थी सुशील मोदी करते नहीं थे, इसलिए सबसे पहले डिसाइड किया। ठीक है, तो हम चलते हैं। बहुत देर से भाजपा के प्रवक्ताओं के पास आने से पहले एक बार संजीव सिंह के पास जाते, बीच बीच में वो बोलते हैं तो पूरा इंटरप्ट हो जाता। संजीव सिंह जी बीच बीच में बोलते हैं तो इंटरप्ट हो जाता है। संजीव सिंह जी को बोल लेने दीजिए। आप बबलू जी और संजीव सिंह दोनों का जवाब दे दीजिएगा भाई। हम जदयू और भाजपा के पास ही बाद में आएंगे। मुझे संजीव सिंह जी बीच में बोलने लगते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाता है, तो पहले बोलने दीजिए। बर्दाश्त नहीं होता है ना। तो शाहान जी बात कर रहे थे ना, मैं लिख रहा था। ये आप बोल दीजिए संजीव जी। आप एक ही बार बोल दीजिए, भाजपा जदयू पर जितना बोलना है। ये जदयू या किसी में सब पे बोलूंगा। शाहान जी चरित्र की बात कर रहे थे और बिहार की दूरदर्शिता की बात कर रहे थे। किस पार्टी का चरित्र बचा हुआ है? बिहार के दूरदर्शा की अगर बात कर लो तो 20 साल जिस समय मैं पढ़ाई कर रहा था किसी और ने लूटा, आज नौकरी चाकरी कर रहा हूं तो कोई और लूट रहा है। मेरी एक आपत्ति है संजीव जी को एक बात बता संजीव जी, मेरी एक आपत्ति है, सुनने की हिम्मत रखिए। आप ये जो चरित्र जो ये सरकार संजीव जी, मेरी एक आपत्ति है, हम लोग अगर राजनीतिक क्षेत्र में हैं और आप नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं है। आप नहीं संजीव जी, मैं लिखित तो मेरी आपत्ति है। आपके मुख्यमंत्री को मैंने चिट्ठी भेजते रह गया, थक गया हूं भेजते भेजते। संजीव जी, लोगों से मैंने मिला, आपत्ति है सर यहाँ कुछ नहीं होता है, यहाँ लेन देन का काम चलता है। नहीं बोल रहा हूँ आपको, आपको चिट्ठी भेज दूंगा। आप इंडिविजुअल किसी को लेके, आप नाम लेके बोलिए, लेकिन सारे राजनेता को आप इस तरह से बोलेंगे, सारे पॉलिटिशियन को आप इस तरह बोलेंगे, ऐसा थोड़ी होता। पार्टी को बोल रहा हूँ, सरकार को बोल रहा हूँ, और सरकार को मैं हमेशा कटघरे में खड़ा रखूंगा। आप एनआरआई कहते हैं, मेरा एक पैर हर दूसरे दिन। आप 2 मिनट बोलने दीजिए संजीव सिंह जी, आप 2 मिनट। आपका पहला परिचय संजीव जी एनआरआई के नाते ही कराया गया था भाई साहब। संजीव जी होता है। संजीव जी आप पूरा बोल लीजिए, फिर जब दूसरे बोलेंगे तब मत बोलिएगा। मनीष पांडे जी बोलने दीजिए। मैं एक पार्टी पे नहीं बोल रहा था, मैंने चरित्र से शुरू किया। मुझे नहीं दिख रहा है किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई आप बोलिए, पांडे जी, लेकिन जब दूसरे बोलेंगे तब मत बोलिएगा। हाँ, पांडे जी आए या जाएं कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। नीतीश जी की ट्रांजिशन की तैयारी हो रही है, सबको मालूम है। अभी 4 साल कुछ नहीं होगा। जैसे सुशील कुमार मोदी का ट्रांजिशन हुआ वैसे उनका भी ट्रांजिशन हो जाएगा। बिहार के लोगों का ट्रांजिशन जो 20 साल पहले एज ए लेबर सप्लाई होता था, ये 15 साल में भी लेबर सप्लाई हो रहा है। हमारे जैसे लोग जो है ना बाहर में है, एज ए लेबर है। आप कह रहे थे कि क्या उपलब्धि है, तो मनीष जी
मैंने हमेशा बीजेपी और नीतीश को वोट दिया है। जो हमें वायदे और सपने दिखाए गए थे, स्मार्ट सिटी मिलेगा, आज पटना में बैनर दिखता है, भागलपुर जाता हूं ना, लिखता है वेलकम टू स्मार्ट सिटी। ये क्या मुझे गाली आप सरकार नहीं दे रही है? पूरे देश में कौन सा स्मार्ट सिटी बन गया? एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम, इन दो चीजों को अगर सरकार नहीं सुधारती है, विकास पर मनीष पांडे जी आप कृपया एसडीजी संयम बनाए रखें। भाई साहब मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं अपना रिक्वायरमेंट आपके साथ मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं बोल नहीं रहा हूँ। राकेश संजीव जी विकास पर फिर कर लेंगे, आप तैयारी करके आइएगा। मिला है, आज डेट तय कर लेंगे। सबसे नीचे आज क्या फर्क पड़ा? आज 20 साल पहले संजीव जो जी, सरकार थी, इस सरकार में वही चीज है। संजीव जी आज ये डिबेट खत्म करने से पहले, संजीव जी आज ये डिबेट खत्म करने से पहले विकास पर आज ही डेट तय हो जाएगा। इसी स्मार्ट सिटी पर एक बात बोल दूं संजीव जी को, धनंजय जी स्मार्ट सिटी पर एक बात बोल दूं। संजीव जी क्षमा कीजिएगा, आपकी व्यथा मैं समझ सकता हूं और आपके साथ हूं इस मुद्दे पर। आपको पता है स्मार्ट सिटी के लिए जो क्राइटेरिया उसको पटना अभी तक फुलफिल नहीं कर पाया। ये तो हमारा रहन सहन का स्टैंडर्ड था बिहार का, हमारे प्रधानमंत्री झूठ, ये तो हमारा रहन सहन था, ये तो हमारा रहन सहन था स्टैंडर्ड का। आप भागलपुर की बात करते हैं, आप भागलपुर की बात करते हैं। भाई साहब स्मार्ट सिटी का जो क्राइटेरिया उसका स्टडी किए हैं, कौन करेगा फुलफिल उसका? आप सोचिए, करेगा आप। अभी तो हमने पान खाकर थूकने की कला छोड़वाई है लोगों की, अभी तो फुटपाथ पर छोड़ने की कला छोड़वाई है, प्लेटफॉर्म करने की। आप भैया ना मनीष जी, वोट तो इसीलिए मिला है, आपका सरकार तो इसी के लिए बना है ना। आप ही ये बात कैसे कर रहे हैं? आपका सरकार कैसे कह रहे हो? कैसे बात कर रहे हो? और छपरा से पटना आने के लिए कितना रोड मिलता है? गंगा पे कितना पुल बन गया? पहले कितना पुल था गंगा पे? क्या कितना पुल बना गंगा पे? कितना पुल था गंगा के ऊपर? आप गंगा के पार रहते हैं संजय जी, नहीं मिला, गंगा के पार रहते हैं, आप गंगा के पार रहते हैं संजय जी। 70 वर्षों में आपको कितना पुल मिला? ये बताइए ना गंगा पर आने के लिए। कृपया आज पटना आने के लिए 3 रास्ते आपके पास है। इनको हो गया। बात करते हैं बिजली कितना देर मिलती थी पहले? टू साइडेड मैं जो आप जब चुनौती दीजिएगा विकास का, देखिए धनंजय जी, अगर पैनलिस्ट सिर्फ मुद्दे पर रहेंगे तो मैं मुद्दे पर बात करूंगा। अगर विकास को चुनौती देंगे तो आपके इस कार्यक्रम को व्यूअर्स भी देख रहे हैं, हमारी पार्टी भी देखती है, हमको तो जवाब देना पड़ेगा। स्मार्ट सिटी कभी कर लीजिएगा, एक्सपोज हो जाइएगा। अगला डिबेट कर लीजिए भैया, ठीक है कंप्लीटली। आज ही मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। सबसे आग्रह है, विकास नहीं है आप क्या थे मनीष जी? कौन क्लास में थे? सबसे आग्रह है मेरे पास। विकास में बहुत अंतर होता है, गुमराह मत देखिए आवाज नहीं आ रही, देखिए आवाज नहीं आ रही है। अब विकास की परिभाषा, विकास की परिभाषा सीखनी पड़ेगी। नीति आयोग का देख लीजिए, नीचे से टॉप करके विकास में अंतर होता है। नीचे से टॉप करते हैं। कृपया पहले का पंचवर्षीय योजना क्या था? अरे पहले का पंचवर्षीय योजना क्या था? पहले की प्लानिंग कमीशन बताइएगा हमको संजीव जी, प्लानिंग कमीशन हमको समझाइएगा, जरा समझाइए महाविद्यालय। हर योजना हर बजट में 5 साल में फंड देकर उसको चेंज कर दिया जाता था। जो पंचवर्षीय योजना क्या था? सप्लाई पहले भी होता था, आज भी लेबर सप्लाई हो रहा है। तो वो सब लेबर है, हर व्यक्ति लेबर है, प्रधानमंत्री भी देश का लेबर है, मुख्यमंत्री भी। मैं आग्रह रहे हैं आप लोग, मैं आग्रह करता हूं, मेरा रिक्वेस्ट है, कृपया एक बार मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। एक्चुअली आवाज आता भी नहीं है। हम ये कह रहे हैं, देखिए इसीलिए संजीव सिंह जी ने आपको मैंने पहले कहा था आप बोल लीजिए, बीच में बोलने से बहुत दिक्कत होता है। और हम आपसे वादा करते हैं आज इसी दिन इस डिबेट को खत्म करने से पहले हम लोग एक डेट तय कर लेंगे, परसों तरसों का, जब विकास पर चर्चा करेंगे इन्हीं पैनलिस्ट के साथ सभी लोग रहेंगे। आप चिंता मत कीजिए, तब आप विकास पर बात करेंगे। आज महत्वपूर्ण सब्जेक्ट यह था, क्या ये जो टुन्ना पांडे विवाद हो रहा है इसको लेकर कुछ राजनीतिक उथल पुथल होने की संभावना है। हम अब आपको साफ साफ बता देना चाहते हैं, राकेश रमन जी के पास हम एक बार चलेंगे, उसके बाद
गिरीश जी अलग हुए, लेकिन गिरीश जी को हम वापस बुला रहे हैं। गिरीश जी की बात सुनेंगे, फिर मनीष पांडे जी के पास चलेंगे, सब्जेक्ट पे बात करेंगे। लास्ट में हम संजय कुमार सिंह जी से और बबलू प्रकाश जी के पास फिर से आएंगे। लेकिन कृपया 1 बाय 1 बोलेंगे तो कोई बात नहीं है। सब्जेक्ट पे हम सबको बोलने का मौका देंगे। एक बार राकेश रमन जी, जो मुख्य सब्जेक्ट था, आप कुछ बता रहे थे कि कुछ आप बोलना चाहते हैं एक बात, और कुछ भी बोलना चाहते हैं बोलिए, 1 बाय 1 बोलिए। बोलिए राकेश। जो पहले कहा था कि नीतीश जी बनेंगे उपराष्ट्रपति, वो जब भी बनेंगे केंद्र में आएंगे तो एनडीए के उम्मीदवार के रूप में ही आएंगे, कोई अलग होकर अटूट फूट होकर नहीं आने जा रहे हैं। मेरे कहने का ये आशय है। चलिए, ये आशय, ये एक पत्रकार ये आशय लगा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लगाया हूँ मैं, कहिए लगाने का अधिकार, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। देखिए, बिल्कुल। और मेरी व्याख्या को उन्होंने जो लिया था, मैं इधर बिहार में नीतीश जी के शासन के बाद से बिहार में कुछ हुआ है तो उसी समय से हुआ है। उसके पहले तो बिहार में क्या था वो क्या बताया जाए, उस बात को मैं कह नहीं रहा हूँ कि नहीं हुआ है। विकास हुआ है, काम हुए, विकास हुआ, लेकिन काम हुए। अभी मैं देख रहा हूँ फिर भी अपेक्षाएं, फिर भी अपेक्षाएं बहुत है। स्मार्ट सिटी की चर्चा हो रही है। स्मार्ट सिटी लेके क्या करेंगे, हम स्मार्ट बिहार बना लें, यही बहुत है हमको बिहार के। चलिए हम देखिए, मुख्य जो सब्जेक्ट था, हम सभी लोग का एक बार माइक खोल देते हैं। मुख्य जो सब्जेक्ट था उस पर पर्याप्त चर्चा हो गई है। कंक्लूजन यही आ रहा है कि बिहार की सरकार जो है अब एज इट इज रहेगी। मैं क्षमा चाहता हूं सभी से, मैं क्षमा चाहता हूं संजीव जी से, मनीष जी से और भी सभी वक्ताओं से। मुझे कई बार उनके माइक ऑफ करने पड़े और यह बाध्यता थी इसलिए क्योंकि आवाज सही आ नहीं रहा था किसी का एक साथ बोलने के कारण। और विकास पर 2-3 सब्जेक्ट पर आज हम इसी पैनल में चर्चा कर लेना चाहते हैं, तय कर लेना चाहते हैं आपकी सहमति से। एक तो रामदेव जी को लेकर बार बार बात उठती है और एलोपैथ और आयुर्वेदा को लेकर विवाद जारी है। तो हम चाहते हैं अगर आप सभी की सहमति हो तो कल रात 8 बजे आयुर्वेद और एलोपैथ को लेकर जो विवाद चल रहा है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और विकास को लेकर के लगातार बात हो रही कि बिहार के विकास को लेकर चर्चा हो तो, और केंद्र के विकास को लेकर मनीष जी भी ने कहा था, तो एक संयुक्त चर्चा परसों दिन कर लेते हैं केंद्र और बिहार के विकास को लेकर। अगर आप सबों की सहमति, हम इसी पैनल के साथ इसमें 1-2 और लोग जोड़ लेंगे, इसी पैनल के साथ हम चर्चा करेंगे। क्या सबों की सहमति इस पर है? अंत में एक नहीं ले लेंगे। सबों की सहमति है? कल करिए, आयुर्वेद एलोपैथ के झगड़ा से बिहारी को कुछ मतलब नहीं है। नहीं, एक महत्वपूर्ण विषय देखिए, बिहार का एलोपैथ किसी राज्य का नहीं है, आयुर्वेद किसी राज्य का नहीं है, ये पूरे देश और पूरी मानवता और पूरे विश्व का मामला ही नहीं, झगड़ा सर है ही नहीं, मैं नहीं देखता हूँ। खैर भी अगर लोग तैयार हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग कल ये 2 टॉपिक हम लोगों ने तय कर लिया। कल इसी पैनलिस्ट में मैक्सिमम लोग रहेंगे और अगर खाली रहेंगे, जो किसी कारण से व्यस्त होंगे तो उनकी बात अलग है, हम और 1-2 पैनलिस्ट बुला लेंगे। और परसों दिन विकास पर, केंद्र एवं राज्य दोनों के विकास पे आप लोग तैयारी करके आइएगा, आप लोग तैयारी करके आइएगा। और वो विकास को लेकर के जो चर्चा होगी वह 2 घंटे की चर्चा होगी। हम 7 बजे ही परसों जुड़ जाएंगे, 9 बजे तक चलेंगे 2 घंटे। और 1 बाय 1 सब लोग जब बोलना शुरू, कम से कम 5 मिनट जो बोलना शुरू करेंगे कम से कम 5 मिनट बोलेंगे, बीच में कोई टोका टोकी नहीं करेंगे। और कम से कम 5-7-8 मिनट भी बोल सकते हैं एक बार में, फिर बात दोबारा भी बोलेंगे, तिबारा भी बोलेंगे। तो अंत में फिर से अगर एक लाइन बोलना चाहते हैं 30 सेकंड में सब लोग कृपया बोल दे। संजय कुमार सिंह उंगली उठा रहे थे, बोलिए। मनीष जी भी उंगली उठाए। संजय कुमार सिंह जी जाप बोलिए जी। मनीष जी आप 30 सेकंड प्लीज, सब शांत रहेंगे। 30 सेकंड, हाँ 30 सेकंड, 30 सेकंड में बात बोल। आज मनीष जी 1-2 बात बोले हैं जो उनको वापस लेना पड़ेगा। हम लोग बाहर बैठ के बात कर रहे हैं, ये आप थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हर परिवार में या हर कैलकुलेशन में अगर आप देखेंगे 10 आदमी कमाने वाला है तो उसमें 5 से ज्यादा लोग बाहर रहते हैं। जैसे आज मेरा ही फैमिली का हम लोग बैठे हुए हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, 126 लोग का हमारा फैमिली है। उसमें से आज एक छोटा सा फंक्शन है, हमारे घर पे बचे हैं सिर्फ 40 लोग। आप समझिए कि इतना पॉपुलेशन बाहर जाता है अपना पेट भरने के लिए या कमाने के लिए। दिस इज द ट्रूथ, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
आप ये मत बोलिएगा कि आप लोग जानबूझकर बाहर जा रहे हैं और बाहर से बातें कर रहे हैं। चलिए, तो आपका मैसेज पहुंच गया है, उस पर देंगे मनीष जी प्रतिक्रिया। हम माफी किस बात के लिए मांगे, ये विषय डायरेक्ट बोलिए तो मैं माफी मांग लूंगा। आप डायरेक्ट बोलिए कि मैंने किस बात का आहत किया। आप कैसे कह रहे हो कि हैदराबाद में बैठ के, पुणे में बैठ के, दिल्ली में बैठ के बात कर रहे हैं? ये बात मत बोलिए ना, ये शोभा नहीं देता है। ये एक शिक्षित व्यक्ति अगर ऐसा बात बोलता है ना तो शोभा नहीं देता है। मनीष जी की बारी आएगी तो बोलेंगे। मनीष जी, मैं आपको बोला था कि मैं बोलूं तो आप मत बोलिए कृपया। तो आपका कंप्लीट हो गया था, धनंजय जी आ गए। नहीं ना, अभी नहीं, इसलिए बोलिए। देखिए, बात ऐसी होती है कि बाहर निकलते हैं तो किसी कारण से निकलते हैं, मजबूरी से निकलते हैं, कारण भी नहीं बोलूंगा। यहाँ पे अगर नहीं कुछ है, नहीं हो पा रही है, तभी व्यक्ति घर छोड़ के बाहर जाता है। किसी को शौक नहीं होता है घर छोड़ के। क्या संजीव जी मैं गलत बोल रहा हूँ? क्या राकेश जी मैं गलत बोल रहा हूँ? आप लोग भी बाहर हैं, देखिए एक सेकंड धनंजय जी, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। बोलिए। 15 साल पहले हम लोग आते थे, ये देखते थे कि बिना बंदूक लटकाए कोई जाता नहीं था। हम लोग छपरा स्टेशन पे उतरते थे, लेट हो गई ट्रेन, 8 बज गई, तो ना कोई ऑटो रिक्शा जाती थी, ना कोई जीप जाती थी, हमको रात को वहां पे रुकना पड़ता था, सुबह उठ के आना पड़ता था। हम लोग मानते हैं जी। कौन लोग रोकते थे संजय जी? अब कोई नहीं रोकता था, सुन लीजिए ना, पप्पू जी से पूछिएगा कभी। अरे आप सुन लीजिए ना, जनसंघ में है जो लोग रोकते थे। आज आप जरा सुन लीजिए, फिर आपको भी बोलने का मौका मिलेगा ही ना। आप पप्पू जी पे, नीतीश कुमार पे, लालू प्रसाद यादव पे, ये लड़ाई एक बार बिहार को पॉज करना पड़ेगा। ये मैं हमेशा कहता हूँ, आपको अपना बिहार बनाने की जरूरत है। आप अगर कंपेयर भी करने जाएंगे ना तो 5 साल से गुजरात में भी बीजेपी का ही गवर्नमेंट है और यहाँ पे भी महागठबंधन में, बिहार में भी बीजेपी का ही गवर्नमेंट है। क्या फर्क आती है, क्या नहीं फर्क आती है, ये समझने वाली चीज है। तो उस समय जब ये सब परिस्थितियां देखे, आज खैर वो परिस्थिति नहीं है, बट दूसरे तरह के परिस्थिति हो गई है। बैंक में एप्लीकेशन देखिए संजय जी, अब जो है ना संजय जी अब मेरी बात सुनिए। मनीष जी रुक जाइए। संजय जी मेरी बात सुनिए, आपने अपनी बात बोल दी। देखिए आपकी बात, मनीष जी का बारी आएगा, अभी सभी को बोलना है। मनीष जी का बारी आएगा, इस पर भी बोलिएगा, क्योंकि अन्य लोग भी हो सकता है ऐसा कुछ बोले जिसका जवाब देना पड़ेगा। अगर आप जवाब बोले तो माफी मांग लेंगे। अभी 4 लोग, मैं आपको संजय जी की बात क्लियर कर देता हूं और आप उसका जवाब अपनी बारी आएगा तो देंगे, क्योंकि और लोग बोलेंगे, हो सकता है उसका भी जवाब आपको दे। संजय जी का कहना है, बातचीत के दौरान आपने कहा कि आप बाहर रहते हैं, ऐसा कुछ बात शायद आपने बोला कि बाहर से बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप बाहर से बोल रहे हैं, ऐसा ना बोले। कोई भी आदमी चाहे बाहर रह के बोल रहा हो, उसको बोलने का अधिकार है, यही बात है। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं, आपकी बारी आएगी तो बोलेंगे मनीष जी। संजीव सिंह कौशिक जी, युवा नेता, आप अंत में 30 सेकंड कुछ बोलना चाहते हैं जी? पर मुख्य चर्चा हो चुकी है, कंक्लूजन तक आ गया, आप कुछ बोलना चाहते हैं? 30 सेकंड बोलिए। जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि समय का भी आप ध्यान रखें कि समय किसको 30 सेकंड देना, तो उसी के संदर्भ में कोई वक्तव्य अपना रखे। आप 2 चीज मुझे निकल कर आई अभी, जो कि गुमराह करने की बात। तो गुमराह करने की बात अभी तक आप देखें कि पंजाब सरकार के अंतर्गत कहा गया है कि ये मोदी वैक्सीन है, पंजाब में वैक्सीन नहीं लगेगी। दूसरे है दिल्ली में कहा गया केजरीवाल जी इस तरह के वैक्सीन है, इस पर सवाल ये निशान उठाया गया कि भारत के वैज्ञानिकों ने कैसे बनाया, भारत के वैज्ञानिकों पर सवाल उठाया और उसके बाद गुमराह किया। अब तरैया के अंतर्गत भागवतपुर में क्या हुआ कि उस गांव के लोग डॉक्टर बैठे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन करने नहीं गया लोग। तीसरी चीज घटना है जो कि WHO ने जब कहा कि भारत के वैक्सीन पर 91 देशों के लोग जो है निर्भर है, तो शशि थरूर जी ने कहा कि नहीं, मोदी जी ने नीचा कर दिया। वही कुछ दिन पहले कांग्रेस कह रही थी कि हमारे बच्चों का वैक्सीन जो है बाहर भेज दिया गया। गुमराह करने की जो स्थितियां हैं हमेशा देखने को मिलती रही है। चलिए ठीक है, इस पर परसों दिन चर्चा करेंगे, परसों दिन, ठीक है। धनंजय जी एक और चीज, जल्दी बोलिए। सभी पैनलिस्ट को नमस्ते, क्योंकि 9:15 से मेरा एक और कार्यक्रम है, तो इसके लिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी शान परवेज जी 30 सेकंड में आप अंत में कुछ बोलना चाहते हैं तो कृपया बोल ले। देखिए सर, मामला बस इतना है और बीजेपी और जेडीयू के मित्र ने बहुत डिफेंड करने का प्रयास किया और हमारे वरिष्ठ पत्रकार राकेश रमन जी ने बहुत पक्ष रखा सरकार का कि सरकार स्थिर है।
इससे मैं बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूँ। अगर सरकार स्थिर होती, आज अगर सरकार स्थिर होती तो इस पे चर्चा होने की जरूरत नहीं थी। दूसरी चीज कि मनीष भाई, आपसे व्यक्तिगत सलाह है आपको कि सच्चाई में आज स्थिरता है, सरकार बचा लीजिए, नहीं तो बहुत केस खुल जाएगा, समझे? ठीक है, केस खुल जाएगा। चलिए, ये सब हो गया, ये सब जो है ना, हो गया तो ठीक है। बबलू जी 30 सेकंड में आपकी प्रतिक्रिया जानेंगे। बबलू जी, देखिए, ये सास बहू का झगड़ा इन लोगों का चलता रहेगा, समझे? बीच में से मांझी जी चुस्की लेते रहेंगे, बस यही चलता रहेगा। और चलिए, यही चलता रहेगा, यही चलता रहेगा। ठीक बोल रहे हैं बबलू जी। कल फिर हम लोग जुड़ेंगे और सभी मेहमानों से बोल देना चाहते हैं कल एलोपैथ पर और आयुर्वेदा को लेकर के जो चर्चा चल रहा है उस पर हम लोग पर चर्चा करेंगे। और संजीव सिंह जी, आपको 1 मिनट टाइम, आप बोल दीजिए एक बार फिर से जो बोलना। मनीष जी को बोलिए एकदम सीधे। अभी दूसरा नंबर उनका, सेकंड लास्ट नंबर। बोलिए। मनीष जी से मेरा कोई पर्सनल झगड़ा नहीं है। एक ही बात मनीष जी, वो संजय कुमार की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि पैनल पे हम लोग जब बैठते हैं तो हम एक दूसरे को जानते नहीं है कि कहाँ का क्या है, कौन है। तो जोड़ना कि कोई बाहर का है या एनआरआई है या ये है, वो बिल्कुल भी इन चीजों से दूर रहनी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि हर महीने मेरा एक पैर पटना में नहीं रहता है, काफी दूर दूर गांव में होता है। और जो मैं करता हूं, जो बन पड़ता है ना, बहुत सा चीज तो इस प्रोग्राम से मैंने उठाकर शुरू कर दिया करना। तो किसी को बाहर या दूर बैठा है तो नहीं आंकना चाहिए। हम लोगों को बहुत तकलीफ होती है, जैसे संजय कुमार ने बोला, हम लोग बहुत मजबूरी में भागे गए हैं, भागे नहीं है, भगाए गए हैं। मैं बोलता हूं, आपको याद होगा मनीष जी, एक मैंने ट्वीट देखा था सुशील कुमार मोदी का, और प्लीज पार्टी से इसको नहीं जोड़िए। बहुत तकलीफ हुई थी, जिसपे मैंने वीडियो बना के डाला था कि बिहारी अपने खुशी से जाता है, उसके लिए यहाँ पे पर्याप्त है। आप एक बात बताइए ना, कौन खुशी से अपना घर परिवार छोड़कर जाता है? कोई भी नहीं जाता है। अभी एक मेरे मित्र ने एसएमएस भेजा है कि ये सवाल एग्जाम्पल बहुत है, एग्जाम्पल बहुत। नहीं, मैं पढ़ देता हूँ। बोलिए, हाँ, सवाल पूछिए। मैं पढ़ देता हूँ इंग्लिश में। इन 15 years, how many IT companies established in Bihar? Other hand, why Bihari people bound to go to other state for livelihood? No educated or smart lot wanted to remain in Bihar. Why people are called Bihari as a slang outside Bihar? Shame on such politicians. ये मैंने ये लिख के मुझे भेजा गया है कि पूछिए सबसे। ये परसों दिन, आज भी परसों दिन इसका ज्यादा जवाब देंगे। मैंने क्योंकि सबसे अंत में चिट्ठी लिख के दिया था। सबसे अंत में हम राकेश रमन जी, सही बात, छोटा सा एक मैंने बहुत पहले लंबी चौड़ी मैंने चिट्ठी लिख के दी थी कि मुझे एक पैसा नहीं चाहिए, बिना पैसे का मैं करने को तैयार हूं और बहुत कुछ ला कर रख दूंगा। कोई जवाब मिला? कोई जवाब नहीं मिला। ठीक है, परसों दिन इस पर चर्चा करेंगे। मनीष जी के पास चलते हैं, अंत में राकेश रमन जी इस पर चर्चा का करेंगे। और मनीष जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं, आर्यावर्त के रिकॉर्डिंग में होगा, अनूप जी ने जिस दिन हम सभी लोगों का पहली बार परिचय कराया था, संजय जी और संजीव जी, शायद उस दिन धनंजय जी भी थे, आपके बारे में जो मुझे बताया गया था वो यह था कि हैदराबाद में आपका व्यापार है और आप यहाँ ऑक्सीजन का प्लांट लगाना चाहते हैं छपरा में। छपरा से आप हैं, तरैया से, आपका भी परिचय कराया गया था और भाई संजीव जी का भी परिचय कराया गया था कि एनआरआई हैं और यहाँ आते जाते रहते हैं। ये परिचय ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, अभी भी इस चैनल के डिबेट में अगर निकाला जाए तो उसमें होगा। और इसी संदर्भ में मैंने यह कहा था जो बातें अभी कही है। पहली बात, अदरवाइज मेरा आपकी भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं है। अगर यह रिकॉर्ड में नहीं होगा तो मैं अभी आप लोगों से माफी मांगता हूं, लेकिन अगर होगा तो फिर आप लोग अगले डिबेट में बताइएगा। पहली बात। दूसरी बात, मैंने एक किताब पढ़ी थी, नागार्जुन के बेटे हैं जो पत्रकार खुद हैं, उनका एक राज और समाज एक निकला था आज से 7 साल पहले। उस एडिशन में मैंने पढ़ा था जब नीतीश जी सरकार में आए थे उस समय, कि उन्होंने कहा था कि 22,000 करोड़ रुपया बिहार का बजट बनता है और 11,000 करोड़ रुपया बिहार के देहाती इलाके में अप्रवासी जो मजदूर हैं वह बाई पोस्ट या अन्य माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में भेजते हैं, या इस पर राजनीति होती है, सत्ता और पक्ष विपक्ष दोनों। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है
दोनों राजनीति करते हैं। अब आप बताइए कि अगर बाहर से 11,000 करोड़ रुपया ग्रामीण क्षेत्रों में आता है तो यह अभिशाप है या वरदान है? मैं आज इस पैनलिस्ट को यह दे के जाना चाहता हूँ। अभिशाप तो यह अभिशाप है, क्योंकि हो सकता है मेरे घर के 4 लोग दिल्ली और मुंबई में जॉब करते हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं। तो वो लोग अगर आप ये कल्पना करेंगे, वो लोग को आप बिहारी नहीं मानते हैं ना? फिर बिल्कुल ये आपकी सोच हो सकती है। नहीं ये मैं अभी इस डिबेट में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमको 1 मिनट दिया गया है, हमको विषय से बाहर नहीं जाऊंगा। मैं यह कह रहा हूं कि मेरा एक फुफेरा भाई जिसका भाई कोरोना से डेथ कर गया, वो दमन में वहां है, मस्कट में है, और वो नहीं आ पाया। ऐसे कई लोग हैं। अगर वो इंजीनियर नहीं बनता, मेरी तरह निठल्लू होता, तो वहां नहीं रहता, हमारे गांव में रहता। और मैं यह कहना चाहता हूं कि आप अगर हैदराबाद में एस्टेब्लिश्ड थे और अगर आप छपरा में ऑक्सीजन प्लांट लगाना चाहते हैं, तो आपके जैसे लोग ही बिहार में निवेश करवा सकते हैं और बिहार को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अभिशाप है, आप जैसे लोग बिहार में वरदान है। अभिशाप आप 11,000 करोड़ का बोले ना, उसको बोले हैं मनीष जी। आप बात को इधर उधर मत करिए ना। आप जो बोले कि ग्रामीण एरिया में 11,000 करोड़ घुस रहा है, वो हम बोले कि वो अभिशाप है लोगों के पास नहीं संजय जी, जिस समय आज से जिस समय 22,000 करोड़ का बिहार का बजट था, उस समय लेखक ने लिखा कि 11,000 करोड़ रुपया प्रवासी मजदूरों से आता है, वो भी सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इन सब विषयों को अन्यथा नहीं ले। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, वर्तमान जो परिस्थिति बनी है, 15 वर्ष पहले आपको राइफल बंदूक का सामना करना पड़ता था, आज नहीं करना पड़ता है। अब परिस्थिति क्या बनी नहीं बनी या आप खुद बयां कर रहे हैं। तो देखिए, वर्तमान परिस्थिति में स्मार्ट सिटी का बोर्ड लग गया, लेकिन स्मार्ट सिटी क्यों नहीं बन पाया, इसको हमको भी समझना पड़ेगा पैनल पर आकर ईमानदारी से। परसों दिन इसको समझेंगे। नहीं बन पाया, क्यों नहीं बन पाया, नहीं कैसे नहीं बन पाया, आपको विचार बीच में बोलने वाला जो परंपरा है, इसे हम लोग सारे लोग, मुझे लगता है जो न्यूट्रल लोग हैं वो होता है ना, सब्जेक्ट से बाहर बात चल रही है, इसलिए धनंजय जी एक सेकंड, अगर मनीष जी ऐसी बात होती है ना, शिक्षित लोग, एटलीस्ट पढ़ाई का बात नहीं है, माइंड मैच्योर्ड लोग, अगर डेवलपमेंट की बात होती है, विकास की बात होती है, हम लोग भी साथ देने के लिए तैयार है। वो कौशिक जी चले गए, वो बोल रहे हैं कि टीकाकरण नहीं ले रही है। मेरा पार्टी कल टीकाकरण लेना है, इसका एडवर्टाइजिंग कर रही है और सब लोगों को कल बता रही है खुलेआम। उसके लिए हम 2 महीना बीत जाने के बाद, 2 महीना बीत जाने के बाद समय हो, अरे 20 दिन पहले का कोई एविडेंस दिखाइए ना, 20 दिन पहले का कोई एविडेंस दिखाइए जब आप लोग अपील कर रहे थे टीका का। फिर वही बात 20 दिन पहले का एविडेंस दिखाइए ना। हो गया। आप अभी थोड़ा देर पहले बोले कि आज का बात करिए, अभी का बात करिए, फिर अभी आप बोल रहे हैं 20 दिन पहले चले जाइए। अतीत में क्यों जाते हैं आप? आराम से कभी चले जाइएगा और बीइंग ए स्पोक पर्सन ऑफ जन अधिकार पार्टी, आप जाके मेरा वॉल चेक कर लीजिएगा। आपको जब से वैक्सीन आने की बात हो रही है, तब से मैं प्रचार कर रहा हूं वैक्सीन का। तो मैं भी वही बोल रहा हूँ, मेरा भी वॉल पे चले जाइए आप। हमारा नेता बोलेगा ही नहीं, बोला है मेरा नेता से मेरी पहचान है, आपको मेरा नेता से मेरी पहचान है, मेरा नेता नहीं बोलेगा हम बोल देंगे। आप बार-बार, अरे अमिताभ बच्चन जी, मेरा नेता नहीं बोलेगा हम बोल देंगे, नोटिस ले लेंगे। बहुत अच्छा, क्या बात है, सब्जेक्ट क्या बात है शान भाई, बहुत बढ़िया। नेता का काम है ये, शर्म आना चाहिए मनीष जी आपको ऐसा बात करते हुए। शर्म तो आ ही रही है, चर्चा कर। शान परवेज जी संयमित भाषा का प्रयोग करें। हम तो शर्म बेच के यहाँ बैठे हुए हैं शान भाई। शान परवेज जी संयमित भाषा का प्रयोग करें। और एक पार्टी स्पोक्स पर्सन, आप सभी लोग कृपया संयम में बात करें। एक तो सब्जेक्ट से अलग बात करते हैं, फिर कुछ से कुछ बोल देते हैं। कृपया संयमित भाषा और संयमित बॉडी लैंग्वेज, मेरा आग्रह फिर से एक बार सबों से होगा, संयमित भाषा और संयमित बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। चूंकि सब्जेक्ट से अलग चल रहे हैं तो हम उस पर नहीं जाते हुए, और सबसे अंत में हम राकेश रमन जी के पास आते हैं। राकेश रमन जी, कंक्लूजन हो गया है, कुछ नहीं होने वाला, बिहार एज इट इज चलेगा। आप अंत में कुछ बोल देंगे तो एक कंक्लूजन पर तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही। देखिए, बिहार की तो बात आपने कर ली, जो होना है हम लोग भी समझ रहे हैं क्या होगा। आज जैसे अभी अंत में हम लोग को ये था, आपने जो कहा कि अगला डिबेट कल आयुर्वेद बनाम एलोपैथ होगा,
ठीक है। हाँ। परसों आप कर रहे हैं कि विकास पर करेंगे, लेकिन मेरा जो विकास वाले मुद्दे पर कहना है कि बिहार कैसे विकास करेगा, इसके लिए 5-5 पॉइंट हर कोई बताए। यही सही बात है। और ज्यादा विकास कैसे होगा यह पॉइंट भी लेके आए, इस पे चर्चा की जाए ताकि हर आदमी अपना कुछ विजन दे जो इसका आउटकम आए। सही बात। शिकायत नुक्स निकालने का काम क्या दोष है, ये तो सब कर लेते हैं, वही शिकायत और दोष पर भी बात करेंगे, निदान पर भी बात करेंगे। सकारात्मक राजनीति करना है, सकारात्मक तथ्य निकाल के लाने हैं, तो इस परसों के सब्जेक्ट में इसको रखिए कि बिहार का विकास कैसे होगा, और इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार में विकास हुआ है। ठीक है, भ्रष्टाचार भी हुआ होगा, क्या है कि हमको याद है जब मैं यहाँ दिल्ली में जाता था यूपीए के गवर्नमेंट में, तो हमको समझाया जाता था कि करप्शन इज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ बताया जाता था अक्सर हमको, हम लोग जब सवाल उठाते थे। तो खैर भ्रष्टाचार भी हुआ है, होना नहीं चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। और एक बात जो हमारे संजीव भाई को तकलीफ देख रहा था कि उनको कुछ ये व्यक्तिगत नहीं लेने का है, बाहर रहने वाले कितना भी रह ले, वो जो बाहर रहता है ना, वो वहाँ के रहने वाले से ज्यादा बिहार उसके दिल में होता है। इसी तरह से उड़िए आकाश, फिर धरती है क्या? हमारा धरती तो हमारा बिहारी है। हम गर्व से कहते हैं, सभी बिहारी हैं, सभी बराबर हैं। कोई भी कोना में जाते हैं ना, भले कोई कुछ भी कहो, हम गर्व से कहते हैं कि भाई मैं बिहारी हूँ। कल का समय 7 बजे ही तय रखते हैं। परसों का जो सब्जेक्ट होगा हम लोग 5-5 पॉइंट लेकर बैठे और पलायन कैसे रुकेगा इस पर बात करेंगे। नहीं, तीनों पर बात करेंगे सर। विकास क्या हुआ, विकास क्या नहीं हुआ और आगे कैसे होगा, तीनों पर बात करेंगे परसों। नहीं, विकास कैसे करेगा इस पे डिस्कस कीजिए। इस पर बिल्कुल, इस पर अधिक से अधिक पार्टी, इसलिए परसों 2 घंटे का समय लेके चल रहे हैं। कल भी 7 बजे ही, हम कल 7 बजे ही प्रारंभ कर लेंगे एलोपैथ और आयुर्वेदा को लेकर, आयुर्वेद बनाम एलोपैथ को लेकर, उस विवाद को लेकर उसमें क्या निदान, कैसे सामंजस्य कैसे होगा, हम आयुर्वेद बनाम एलोपैथ में सामंजस्य कैसे होगा जिससे पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके, ऐसा कोई भी रास्ता निकल सकता है क्या, इस पर कल चर्चा करेंगे। तो सभी पैनलिस्ट को आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अब यहीं पर समाप्त करते हैं आज की पर चर्चा। बहुत बहुत धन्यवाद।